नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। साथियों, ड्रग्स एक ऐसी बीमारी जो हमारे आने वाले भविष्य को एक दीमक की तरह खाती है। मैं बात कर रहा हूँ यूथ की, नौजवान की। और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी और आज तो यूटीज़ में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, यहाँ पे पाकिस्तान टेरर के साथ साथ जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। ये ड्रग्स कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे नौजवान के लिए, और इस चैलेंज को किस तरीके से जो हमारी सरकार और यहाँ की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो किस तरीके से इसको ओवरकम कर रही है, इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स श्री विनय कुमार शर्मा JKPS। सर, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। थैंक यू सर, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हम देख रहे हैं जब से बनी है लगभग 2 साल से काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मैं कहूँ बड़ी प्रिसाइजली काम कर रही है जो हमारे ड्रग्स के खासकर, और इसके साथ साथ जो इंटरस्टेट और क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग्स की गतिविधियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। आप कैसे बता सकते हैं हमें कि क्योंकि आप बड़े ही नए हैं, मतलब आपका मैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बात करूं तो बड़ी नई है आज की डेट में बाकी डिपार्टमेंट्स के बनस्पत, लेकिन फिर भी उनका काम काफ़ी अच्छा है। तो आज तक की इस अचीवमेंट को पाने के लिए आपने कौन से 3-4 चीज़ें ऐसे इस्तेमाल की जिससे इफेक्टिव हुए? देखिए, जैसे आपने कहा, ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज हम सबके लिए बना हुआ है। ड्रग्स जम्मू कश्मीर पुलिस की पिछले करीबन 5 साल से टॉप प्रायोरिटी थी। हमने मिलिटेंसी के साथ साथ ड्रग्स को इसको प्राथमिकता नंबर 1 पे रखा था। ये हमारे चीफ्स की तरफ से ये हमें बार बार डायरेक्शंस भी रही हैं कि इसको हमने बड़ी सीरियसली लेना है। उसी तर्ज पे फिर इसको और ज़्यादा अहमियत देते हुए करीबन 1.25 साल पहले ANTF का गठन हुआ। मई 2020 में इसका गठन हुआ। 1.25 साल में जो अचीवमेंट्स जो हैं या जो हमारी मतलब कंट्रीब्यूशन जो रही है उसका तो चलो उसका ब्यौरा आपको हम इंटरव्यू के दौरान दे देंगे, लेकिन ये हम बता दें कि ANTF के गठन के पीछे की सोच क्या रही। सोच ये रही है कि थाना पुलिस जैसे है, चौकी हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू जोन है, कश्मीर जोन है, इनकी ये टॉप प्रायोरिटी थी और है आज की डेट में भी। लेकिन कहीं ना कहीं मसरूफियात की वजह से, अलग अलग मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में बिज़ी रहने की वजह से थानेदार जो हैं, इंटेलिजेंस का काम भी उनको करना है, सिक्योरिटी का काम भी करना है, साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम भी करना है, इन्वेस्टिगेशन, सो मैनी मल्टीफरस टास्क उनको करने हैं। तो जहाँ तक नारकोटिक डीलर्स की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेजेस की जो चेन्स या थॉरो इन्वेस्टिगेशन थी, वहाँ पर उस लेवल का एफर्ट नहीं हो पाता था। तो फिर ये एक सोच रही कि एक हम डेडिकेटेड विंग बनाएंगे जो लोग केवल और केवल एंटी नारकोटिक्स का काम करेंगे और इसी तरह की तफ्तीश वगैरह करेंगे। चूँकि एक डेडिकेटेड टीम है और सिर्फ ड्रग्स ही इनका प्रायोरिटी है, सिर्फ ड्रग्स ही इनका मैंडेट है, तो ऑब्वियस था कि रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स आए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कि पिछले 1.25 साल में जब से ANTF बना है, 250 किलो से ज़्यादा हमने हशीश जो कश्मीर से बॉम्बे के तरफ जाती थी वो हमने यहाँ सीज़ की। काफ़ी मात्रा में हमने हेरोइन की रिकवरीज की हैं। पॉपी हमने करीबन 4-5 हज़ार किलो से ऊपर हमने पॉपी। फार्मास्यूटिकल का मैं डाटा अभी आपके आने से पहले इकट्ठा कर रहा था, 2,40,000 से ज़्यादा हमने अभी तक स्पास्मोप्रॉक्सिवन के कैप्सूल्स पकड़ लिए हैं, 2.5 लाख के करीब, और करीबन 53,000 जो हमने कोडिन फॉस्फेट की बॉटल्स रिकवर की हैं। तो अपने आप में बड़ी कामयाबी है। क्या वजह यही है कि आज की डेट में ANTF को एक पर्टिकुलर टास्क दिया है ड्रग्स का? क्या यही वजह है कि आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में रहते हुए बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना पड़ता है, टेरर एक्टिविटी देखनी पड़ती है, क्राइम्स के प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन देखना पड़ता है। तो आज की डेट में ANTF का एक ही टारगेट है, ड्रग्स चाहे वो इनवर्ड हो या वो फॉरवर्ड हो, उसकी लीकेज को रोकना। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको एक ही पर्टिकुलर टास्क दिया गया है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ANTF जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक हिस्सा है। हम आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक हिस्सा हैं। सिर्फ एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेडिकेटेड यूनिट है ANTF। एक रीज़न तो ये रहा कि चूँकि हमें सिर्फ मैंडेट हमारा फोकस्ड है, एंटी नारकोटिक्स का हमने काम करना है। दूसरा, टीम बड़ी डेडिकेटेड है और टीम के पीछे कुछ हमारे एक्सपर्टाइज थे, ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस था, हमारे पास कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी बैकअप था, जिस वजह से ये अचीवमेंट्स रही हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट्स का श्रेय मैं जनता को देना चाहूँगा कि
जनता की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी इनपुट्स पिछले 1.25 साल 1.5 साल में मिली। उन इनपुट्स की बुनियाद पर हमने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस जो हैं वो प्लान किए, एग्जीक्यूट किए और अचीव किए। चूँकि जब भी कभी एक अच्छा ऑपरेशन हम अचीव करते हैं, एक ऑपरेशन से हमें 2 या 4 ऑपरेशन और निकलने की गुंजाइश बनती है, फिर चेन चलती है। तो लोग बार बार इनपुट्स दे रहे हैं। एक अच्छा इंफॉर्मेशन पे जब आप एक अच्छा ऑपरेशन निकालते हैं, लोगों का मनोबल बढ़ता है, लोग एनकरेज होते हैं और इन्फॉर्मेशंस आपके पास आती हैं। लोगों को लगता है कि ये सही एक दायरा है जहाँ पर जाके हम इन्फॉर्मेशन देंगे और एक्शन भी होगा। तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि हमने लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है। आज की डेट में लोग बड़े कॉन्फिडेंस से हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इस एश्योरेंस से शेयर करते हैं, उनको पता है कि इस पे एक्शन होगा और अचीवमेंट कुछ ENTF को मिलेगी। अचीवमेंट्स की बात की, हम बात करेंगे चैलेंजेस की। जम्मू कश्मीर जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले स्टेट थी, अभी 2 यूटीज़ में है। पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। क्रॉस बॉर्डर जो है वो हम देखते हैं, नारकोटिक्स या ड्रग्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंटर स्टेट पंजाब से भी होती हैं, हमारे लखनपुर बॉर्डर से भी होती हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है ANTF के लिए और इसको किस तरीके से आप ओवरकम कर रहे हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और ENTF के लिए ख़ास तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी तरफ से एक नार्को टेररिज्म के बार बार एफर्ट्स किए जा रहे हैं। वो ना केवल यहाँ पर टेररिज्म बल्कि उसमें नारकोटिक्स का उसने एक डायमेंशन ऐड किया हुआ है। इसी नारकोटिक्स के से वो पैसा जनरेट करता है, उसी पैसे से मिलिटेंसी को फंडिंग करता है, अपने OG-डब्ल्यूज बाकी जो उनके एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंस करता है। इस तरह का एक नेटवर्क है और पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी अच्छे केसेस ऐसे J&K पुलिस ने निकाले हैं, इन्वेस्टिगेट किए हैं, जिसमें नार्को टेररिज्म के जो एंगल से पुख्ता तौर पर वो साबित हुए हैं। NIA ने कुछ पिछले केसेस में आपने देखा होगा चार्जशीट्स सबमिट की हैं ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसमें उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स ये प्रूव करके बताया है कि ये नारकोटिक्स और टेररिज्म का एक अनहोली नेक्सस है जिसको पाक स्पॉन्सर कर रहा है और इसको एक्सपोज किया है। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बार बार आपने देखा कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स जो स्मगलिंग के एफर्ट्स थे वो हमने बार बार उनके नेफेरियस डिजाइन। मेरा सवाल यही है कि आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा दिखते हैं। एक तो हो गया इंटरस्टेट, क्रॉस बॉर्डर भी आपने बता दिया पाक स्पॉन्सर्ड है, तो किस तरीके से आप इसको ओवरकम करते हैं? देखिए, जब चैलेंज बड़ा हो तो फिर मनोबल भी बड़ा चाहिए। उसमें फिर आपको टीम का न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं जाना है, टीम आपकी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ENTF अकेला नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी अकेली नहीं है। हमें आर्मी का, हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, हमें NIA का, हमें NCB का, हमारी तरफ से उनको ये सहयोग का आदान प्रदान चलता रहता है। जॉइंटली हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा एक टीम वर्क चल रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बड़े आला दर्जे की हो रही है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ में जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे जॉइंट रहते हैं। इसलिए जब तक हम सब के सब जॉइंट एफर्ट्स करेंगे और इस तरह की उनके निफेरियस डिज़ाइंस को चैलेंज के तौर पर लेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को हम इस पर्टिकुलर जंग में तो हराएंगे। आप टीम वर्क को श्रेय दे रहे हैं? हाँ, टीम वर्क को डेफिनेटली। मैं वही कह रहा हूँ कि अकेले में ये जंग जीतना बड़ा मुश्किल है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस या ENTF या NCB के अकेले की उसमें इसमें जॉइंट एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर बॉर्डर की बात करेंगे, बॉर्डर पे बॉर्डर ग्रिड जो है वो BSF और आर्मी देखती है और कुछ हद तक बॉर्डर पुलिस पोस्टें हैं, वहाँ पर आर्मी और BSF का सहयोग चाहिए। इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन में हमें IB का, रॉ का, हमारी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, वहाँ NCB हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नेशनल लेवल की एक इंस्टीट्यूशन है, उनके एक्सपीरियंसेस हमें बड़े काम आते हैं। जहाँ तक ENTF की बात है, वहाँ पर लोकल लेवल की जो इन्फॉर्मेशन हैं या लोकल थानेदार जो हैं, जो उनका अपना एक्सपीरियंस था वो उनको कम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वी आर ऑल कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा आपसे। रिसेंटली मैंने देखा कि सोनामर्ग से लेह को जाते हुए लगभग 1000 के करीब जो है वहाँ से आपने एक असाइनमेंट को पकड़ा, और अभी परमंडल मोड़ पे भी 24 तारीख को शायद कोई 208 की 10 kg का असाइनमेंट पकड़ा। तो किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पंजाब से आना, कश्मीर से बाहर जाना, फिर बाहर के रियासत से जम्मू कश्मीर के अंदर आना और जम्मू कश्मीर से फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया में इन सारी असाइनमेंट्स को पहुंचाना, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस अचीवमेंट को जो आपने अभी एक लेह में पकड़ा, लेह रोड पे पकड़ा, एक पंजाब रोड पे परमंडल पे पकड़ा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यह है कि हमने एक डर का माहौल पैदा किया है नार्को डीलर्स के जहन में। उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे, तो इनके पास कुछ इस तरह के
टेक्निकल बैकअप्स हैं, सोर्स बेस इनका बड़ा स्ट्रांग है, और जो पास्ट सक्सेसेस हैं, आप इसी महीने की हम बात करें, अभी तो हम 28 तारीख तक पहुंचे हैं, 28 तारीख तक ही हमने आप देखेंगे कि 2 तारीख को हमने 8 किलो चरस पकड़ी, 17 तारीख को फिर दोबारा हमने 24 किलो चरस पकड़ी, 24 तारीख को हमने 208 किलो पॉपी रिकवर किया। इसी महीने में अगर 13 तारीख को आप देखेंगे तो हमने 1000 किलो पॉपी हमने रिकवर की, जिसमें 800 किलो सोनामर्ग, 200 किलो हमने ले पुलिस के सहयोग से वहाँ रिकवरी की। यानी कि 5 ऑपरेशन तो पिछले 27 दिन में ही हमने किए हैं, बड़े ऑपरेशन से ये सारे के सारे। दहशत जहाँ तक हमारा डर जो उनके जहन में बैठा है, उसका मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेशन संकेत दे दूँ कि अब उन्होंने ले का रूट इख्तियार करने तक पे मजबूर हो गए हैं, लेकिन कानून के हाथ जैसे हमने कहा बहुत लंबे होते हैं, हम ले तक उनका पीछा करेंगे। वो कहीं भी वो हमें मतलब कोई हमने उनके लिए रूट कोई रास्ता उनके लिए छोड़ना नहीं है, और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम ये सारे के सारे जो नार्को टेररिज्म और इस तरह के जो नेक्सस हैं इनको हम ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, जो आपको आज की डेट में देख रहे हैं, क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शुरुआत यहीं से की थी कि ANTF का एक्सपीरियंस कम है लेकिन अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पिछले लगभग 2 साल से मई 2020 से शुरू हो रखे हैं, तो आपका यहाँ से क्या मैसेज रहेगा युवाओं के लिए? देखिए, इसमें युवा बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। आप ड्रग्स को अगर देखेंगे, इसकी 3 डायमेंशंस रहती हैं, एक सप्लाई है, एक डिमांड है, और तीसरा जो है रिहेबिलिटेशन है। हम सप्लाई चेन्स पे एक्ट करते हैं। पुलिस का काम है कि हमने सप्लाई को तोड़ना है नारकोटिक्स की। जहाँ तक डिमांड की बात है, वहाँ युवाओं का बड़ा अहम रोल आता है। जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं उनको फिर दोबारा एडिक्शन से बाहर निकालना, रिहेबिलिटेशन का रास्ता दिखाना, ड्रग डी एडिक्शंस का रास्ता उनको दिखाना, या उनको मोटिवेट करना, कंपेन्स करनी, अवेयरनेस कंपेन्स करनी। इसमें यूथ का हमें बड़े सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, मैं यूथ से ये भी अपील करूँगा कि वो इन चीज़ों से बचें। ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है, इसमें जाना बहुत आसान है लेकिन इससे निकलना उतना ही मुश्किल है। जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें। खासकर मैं तो यहाँ तक कहूँगा सिगरेट और शराब से भी दूर रहें, क्योंकि जो हमारा अपना असेसमेंट है ये गेटवे ड्रग्स का काम करते हैं। जो लोग शराब और सिगरेट में एक बार जो इस चीज़ में घुस जाते हैं, फिर उनका इस चीज़ की तरफ रुझान बढ़ता जाता है, धीरे धीरे फिर वो हार्ड ड्रग्स की तरफ जाना शुरू कर जाते हैं। ड्रग्स से दूर रहें, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करें, एथलेटिक्स करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, बाकी सब चीज़ें करें, ड्रग्स से दूर रहें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बड़ी बेशकीमती जानकारी दी और खासकर युवाओं के लिए काफ़ी संबंधित ये जानकारी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे SSP विनय कुमार शर्मा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो नशे से दूर रहें, इसके साथ साथ सिगरेट और दारू से भी दूर रहें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेशक ANTF जो है वो अभी एक्सपीरियंस में कम है, लेकिन टीम वर्क जो है आर्मी का, BSF का, CBI का, NCB का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, इन सबके टीम एफर्ट्स के साथ वो इस अचीवमेंट्स को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने जो ड्रग्स की सप्लाई को जनरेट करते हैं विद इन द जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने उनके अंदर डर का माहौल पैदा किया और वो अभी ले के रास्ते मनाली वाया पंजाब जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे अपील है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की जानकारी आती है तो आप अपने नज़दीकी थाने में ज़रूर बताएं और ड्रग्स से बचने के लिए सहयोग करें। आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रेट जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन अरुण के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।